ऐसी खबर से करते हैं जिसमें शिवराज सरकार के ही एक कद्दावर मंत्री ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। हम बात कर रहे हैं सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की, जिन्होंने देर रात करीब 2:30 बजे गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान भार्गव को पूरे अस्पताल में एक भी डॉक्टर या नर्स नहीं मिली, जिससे खफा होकर गोपाल भार्गव अस्पताल से निकले। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उससे खुद गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। अपनी पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए भार्गव ने लिखा कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी उन्हें नहीं मिलते। इसलिए भोपाल से लौटकर मैंने दौरा किया, मैंने पूरे अस्पताल का भ्रमण किया और जोर जोर से आवाज भी लगवाई, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स या पैरा मेडिकल स्टाफ, यहां तक कि चौकीदार भी नहीं मिला। प्रदेश सरकार में मंत्री के गृहनगर के स्वास्थ्य केंद्र के ये हालात हैं। गोपाल भार्गव ने आगे लिखा कि जब मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, दिन और रात में कम से कम 2 बार इन अस्पतालों का औचक निरीक्षण करूंगा, ना ही खुद सोऊंगा और ना ही सोने दूंगा, और जो भी लापरवाही में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी व्यवस्थाएं सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सुधार करने चाहिए। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अस्पतालों को लेकर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस भी उठा रही है और लापरवाही के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन अब ये वीडियो सामने आया। एक बार ये वीडियो दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे जवाब दूंगा। ये क्या है सिस्टर ड्यूटी रूम? जी अच्छा, इसमें कोई यहाँ कौन है? कोई है या? कोई है? कोई नहीं है? कोई है? बहुत बढ़िया। दोस्तों भाई लाइट जला, लाइट चलो कोई नहीं, क्या अस्पताल में चलो चलो। ये क्या है सिस्टर ड्यूटी रूम? जी अच्छा, इसमें कोई रहता है? नहीं रहता, कुछ है नहीं। यहाँ कौन है? कोई है या? कोई है? कोई नहीं है? कोई है? बहुत बढ़िया। तो सागर की ये तस्वीरें थी और हमारे संवाददाता विवेक पटैया जुड़े हुए हैं। विवेक, जो दावे थे उन पर सीधे तौर पर गोपाल भार्गव के इस वीडियो ने ही सवाल उठा दिए। देखिए, गोपाल भार्गव कोई ऐसे नए नवेले मंत्री नहीं है। वो पिछले बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में है तब से वो मंत्री है, और उनके क्षेत्र में यदि स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में क्या हालात होंगे। गढ़ाकोटा जहां पर वो रहते हैं, उनका जो निवास स्थान है, वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय का ये हाल है, तो प्रदेश के अन्य जगह पर क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। और ये वो तब हो रहा है जब प्रदेश में कोरोना से स्थिति भयावह हुई है और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में गढ़ाकोटा में खुद मंत्री गोपाल भार्गव अपने
साथियों के साथ पहुंचते हैं देर रात और जब निरीक्षण करते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, उसके बावजूद पूरे अस्पताल के अंदर कोई मौजूद नहीं रहता, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात होंगे। और गोपाल भार्गव खुद मंत्री होने के बावजूद अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहे हैं कि आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात क्या है। ये वो खुद बता भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे कई बार ये शिकायत मिलती रही और उसके बाद मेरे को जो है सूचना पड़ा और उसके बाद मैं निरीक्षण करने के लिए गया। और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जब भी अपने क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे वो अक्सर ऐसे निरीक्षण करते रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने रेहली के बारे में भी बात कही है कि वहां पर भी यही व्यवस्थाएं हैं। मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जो है व्यवस्थाओं को लेकर वो काफ़ी चिंतित है और इसलिए उन्होंने निरीक्षण करके ये सारे जो दावे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के वो खोल के रख दिए। जब प्रदेश सरकार एक तरफ कह रही है कि प्रदेश में सबको इलाज मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिल रही है, प्रदेश की आम जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तब ऐसे में गोपाल भार्गव का ये निरीक्षण, ये वीडियो और सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट ये बताती है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो वेंटिलेटर पर है, प्रदेश में जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जब एक कद्दावर मंत्री के क्षेत्र में ये हालात है तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हालात होंगे, अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या हालात होंगे, ये आप समझ सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि जब इतनी सारी लापरवाही यहाँ पर मिली विवेक, तो इस चीज का जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसकी ड्यूटी लगी हुई थी और उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका जिक्र भी किया है क्या गोपाल भार्गव ने? देखिए, फिलहाल उनका जो वीडियो है और जो पोस्ट है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि कोई भी वहां पर नहीं था, सब नदारत थे। उन्होंने एक शब्द ये भी लिखा है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ एसी कमरों में आराम फरमा रहे हैं और मंत्री जो है देर रात अपने क्षेत्र में अस्पताल का निरीक्षण कर रहा है। जनता परेशान है और जनता लगातार उनको शिकायत कर रही थी, तब जाकर उनको मजबूरन अपने क्षेत्र की इन स्वास्थ्य सेवाओं को देखने के लिए, हकीकत जानने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उनको ये कहा गया कि दिन में भी इलाज नहीं मिल रहा है, दिन में भी जो है कर्मचारी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो जब दिन में नहीं मिल रहे हैं तो रात में क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद खुद अपनी फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखी है और फेसबुक पोस्ट पे बकायदा पूरा जो एक पैरा लिखा है जहां सरकार का भी जिक्र है, मुख्यमंत्री का भी जिक्र है। कहा है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया है और उन्होंने एक बात और कही है कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, स्थानीय प्रशासन जो है उसकी भी जिम्मेदारी है। मतलब साफ है कि स्थानीय जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। और महेंद्र दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां पर हमारे सहयोगी हैं। महेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है, गोपाल भार्गव ने पूरा वीडियो बनाया, वो लगातार आवाज दे रहे हैं, लेकिन कोई वहां पर है ही नहीं, तो उनकी आवाज को सुनेगा कहां से? इस पूरे मामले में कितने लोगों की ड्यूटी थी वहां पर और उन पर किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है क्या? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा बुंदेलखंड का जो इलाका है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी चर्चित रहा है और यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवा है इनको लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। गड़ाकुटा जो कस्बा है वो खुद गोपाल भार्गव जी के अपने अपना शहर है और देर रात तक वो क्षेत्र में घूमते रहते हैं। लगातार शिकायतें इस तरह की आ रही थी कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं रहता है, स्टाफ नहीं रहता है। उसकी हकीकत जानने के लिए देर रात 2:30 बजे गोपाल भार्गव वहाँ पर पहुंचे हुए थे और जब उन्होंने खुद देखा कि ना तो वहाँ वार्डबॉय है, ना कोई प्यून है, चौकीदार तक अस्पताल में नहीं है, तो उसकी तलखियत जो थी वो निकलकर सामने आई। वो तलखियत उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के जरिए भी देर रात ही बयान कर दी। तो ये कुल मिलाकर जो समझ में आता है कि सिस्टम जो है वो लाचार हो चुका है, बेबस हो चुका है। फिलहाल जो दौर चल रहा है, कोरोना संकट काल चल रहा है, ऐसी स्थिति में तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सरकार भी दलील दे रही है कि व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो गोपाल भार्गव के अपने शहर के अस्पताल से समझ में आती है और यही अमूमन हाल पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का है। फिलहाल जहां तक आपने सवाल किया कार्रवाई का, तो देर रात का ये मामला है। गोपाल भार्गव ने खुद फेसबुक पेज के ऊपर इस वीडियो को अपलोड किया है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस बात को लाया है, ट्वीट भी उन्होंने किया है और ये आशा जताई जा रही है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। के मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी लोकेंद्र जी, थैंक यू। और सर, गोपाल भार्गव एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिससे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था
वो भी कोरोना के टाइम में किस तरह की है, वो बयां कर रहे हैं खुद। मंत्री रात को अस्पताल में हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है डॉक्टरों की, जो अन्य स्टाफ है उसकी, वो सब गायब है। लोकेंद्र जी देखिएगा, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और गोपाल भार्गव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सार्वजनिक तथ्य को अपने फेसबुक पर भी डाला है और आपने उसे जनता के बीच तक पहुंचाया है। यदि यह बात कोई कांग्रेस का व्यक्ति दिखाता तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हम पर हमला करती कि हम राजनीति कर रहे हैं। मगर यदि मध्य प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री ने इस भयावह स्थिति को जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है सार्वजनिक किया है, तो मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़क एक्शन लेना चाहिए और वो एक्शन दिखाई देने वाली हो। और अन्य मंत्रियों के लिए भी गोपाल भार्गव जी ने एक प्रेरणा सौंपी है कि एयर कंडीशनरों से हटकर, कमीशन दलाली खाने से हटकर जनता के बीच जाकर देखें कि मध्य प्रदेश की जनता किस भयावह स्थिति से जूझ रही है। बिल्कुल, के मिश्रा जी, खुद मंत्री जी अगर निकल रहे हैं तो एक तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल अधिकारियों पर भी उठते हैं, उन्हें भी इस तरह के निरीक्षण करने चाहिए। गोपाल भार्गव ने इस बात को भी लिखा है कि सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देना भी ठीक नहीं है। जो अधिकारी है उनको भी सजग होना पड़ेगा, उन्हें भी वहां पर मॉनिटरिंग करनी होगी। यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी ये बड़ी लापरवाही है कि वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं कि अस्पतालों में स्थिति क्या है। देखिएगा लोकेंद्र जी, जब जब प्रदेश में या देश में नेतृत्व लचर हुआ है तो ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है और मध्य प्रदेश अभी उसी दौर से गुजर रहा है। आपको लगता है कि जो आरोप लगते हैं कि अफसरशाही हावी रहती है, वो इस वक्त स्थिति दोबारा से बन रही है? जब अफसरशाही राजनेताओं के बिजनेस में पार्टनर बन जाती है तो फिर सरकार को एक निर्वाचित नेता नहीं, अफसरशाही नहीं चलाती है। और पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में यह हुआ था और आज भी हो रहा है। के मिश्रा जी, एक चीज और गोपाल भार्गव ने कही है कि अब मैं ना खुद सोऊंगा ना मैं दूसरों को सोने दूंगा। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिएगा, ये तो यही वो नारा हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की दुर्दशा देखेगा तो स्वाभाविक है कि गोपाल भार्गव जी के जो उद्गार निकले हैं, मैं सोचता हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, बड़े कद्दावर नेता है और बड़ी साफ गोई राजनीतिक जिंदगी जीते हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो करेंगे। वो जिद्दी नेता है और वो एकमात्र ऐसे नेता है जो चुनाव के दौरान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं जाते हैं और जीतते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर है, जनता के प्रति उनका लगाव है। के मिश्रा जी, आपने घोषणा पत्र बनाया है, उपचुनाव भी हैं प्रदेश में, 28 सीटों पर ये उपचुनाव हैं, लेकिन अगर अभी हम देख रहे थे कि जो मूल मुद्दे हैं शायद से उन पर बात नहीं हो रही थी। अब ये वीडियो सामने आना कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र का है, वहां पर चुनाव नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि 28 सीटों पर अब ये मुद्दा भी बनना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं प्रदेश के अंदर और क्या सुधार इसमें होना चाहिए? देखिएगा, माननीय गोपाल भार्गव जी के इस दौरे ने विपक्ष की आंखें भी खोली हैं। हम इस दौरे से प्रेरणा लेंगे और निश्चित तौर से 1 माह बाद कांग्रेस सरकार बन रही है, ये बेलगाम अफसरशाही पर कमलनाथ जी नियंत्रण लगाएंगे। के मिश्रा जी, लेकिन आपको लगता है कि अगर विपक्ष की आंखें खुल रही हैं तो उपचुनाव से पहले एक दौरे विपक्ष के नेताओं को भी इस तरह करने चाहिए, रात में जाकर देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था है? लोकेंद्र जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं आपसे एक यही कहना कि गोपाल भार्गव जी ने यह कहकर हमें प्रेरणा दे दी है और कोई भी अच्छा काम वो कोई भी व्यक्ति करे, ये तो खैर गोपाल भार्गव जी ने, उससे विपक्ष को और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी प्रेरणा लेनी चाहिए। शुक्रिया आपका के मिश्रा जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है फिलहाल। गोपाल भार्गव खुद वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और एक बड़ा सा पोस्ट भी उनकी तरफ से किया गया है। के मिश्रा साहब बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब अफसरशाही हावी होने लगती है तो अक्सर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। गोपाल भार्गव को अगर ये कहना पड़ रहा है कि सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डालनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी दौरों पर रहें, निरीक्षण करें, केवल एसी दफ्तरों में बैठने से काम नहीं चलेगा, तो ये दिखा रहा है कि अभी बहुत सुधार की जरूरत इस वक्त है।